हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो। हमने हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी की नई प्रतिमा लेकर आई थी, जिसे हमने हमारे मंदिर में स्थापित किया है। इसके लिए हमने 5 तरीके से भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। बहुत ही साधारण तरीके से हमने ये की है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने भगवान जी की आंखों पर पट्टी बांध दी है। इसके पश्चात हमने एक पात्र में जल लेकर भगवान जी का जल में वास कराया है। यहाँ हमने भगवान जी को जल के पात्र में लेटा दिया है और एक पीले वस्त्र से उन्हें ढक दिया है। ढकने के पश्चात हम 30 मिनट के लिए इन्हें रख देंगे। 30 मिनट के लिए जल में वास कराने के बाद भगवान जी को हम आराम से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद एक साफ कपड़े की सहायता से हम उन्हें पोंछ लेंगे। अच्छे से पानी पोंछने के बाद अब हम उनके आंखों की पट्टी भी खोल देंगे। आप चाहें तो पट्टी बांध कर भी रख सकते हैं, लेकिन हमने पट्टी हटा दी है क्योंकि पानी से पट्टी गीली हो चुकी थी। अब हमने यहाँ पर इन्हें अच्छे से पोंछकर एक पाट लिया था जिस पर हमने लाल वस्त्र बिछा दिया था, उस पर हम इन्हें विराजित करेंगे। विराजित करने के बाद अब हम इनका चंदन से तिलक करेंगे। जितनी भी बार हम भगवान जी को वास कराएंगे अलग अलग वस्तुओं में, उसके बाद हम इनका चंदन से तिलक करेंगे। दूसरा वास हमने यहाँ पे कराया है भगवान जी का गेहूं में। आप कोई भी धान ले सकते हैं, हमने यहाँ पर गेहूं में वास कराया है। अच्छी तरह से इन्हें ढक कर अब हम दोबारा से वही कपड़ा ढक देंगे और 30 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देंगे। 30 मिनट के पश्चात गेहूं के पात्र से हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद दोबारा से हम इन्हें पाट पर विराजित करके चंदन का तिलक लगाएंगे। तीसरा वास अब हम भगवान जी का कर रहे हैं शक्कर में। आप चाहें तो कोई भी मीठी वस्तु ले सकते हैं। हमने यहाँ पर शक्कर में इनका वास कराया है। पात्र को पूरी तरह से ढक दिया है शक्कर से और दोबारा से उसी कपड़े की सहायता से हम इन्हें अच्छे से ढक देंगे। ढकने के पश्चात 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तीस मिनट के पश्चात अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के इनके शरीर पर जितनी भी ये शक्कर लगी हुई है उसे हम साफ कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे। अच्छे से पोंछने के बाद अब हम इनका दोबारा से तिलक करेंगे। तिलक करने के पश्चात चौथा वास हमने भगवान जी का कराया है फलों में। इसके लिए हमने 2 तरह के फल लिए हैं। एक हमने सेब फल लिया है, दूसरा हमने अंगूर लिया है। भगवान जी को पात्र में लेटाने के बाद अब हमने यहाँ पर सेब फल से उन्हें ढक दिया है और अंगूर से पात्र को पूरी तरह से भर दिया है। आप देख सकते हैं मूर्ति को पूरी तरह से पात्र से ढकने के बाद अब हम वापस से उसी पीले वस्त्र से उसे ढककर रख देंगे। ढकने के पश्चात अब हम यहाँ पर शैया वास के लिए उनका पलंग तैयार कर रहे हैं। ये हमारा 5वां वास रहेगा जिसमें हम भगवान जी को शैया वास करवाएंगे। इसके लिए हमने पलंग तैयार करके फूलों से सजा दिया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। अब हम इन्हें फलों से बाहर निकालकर ये देखिए, हमने यहाँ पर इन्हें आराम से बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद हम इन्हें पुनः पाट पर विराजित करेंगे। पहले उनका तिलक करेंगे। तिलक करने के पश्चात हम उन्हें शैयावास के लिए पलंग पर लेटा देंगे और दोबारा से उसी कपड़े से ढक देंगे। ढककर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके पश्चात अब उन्हें हम उठाकर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे
हमने एक पात्र में जल ले लिया है, जल में हमने फूल डाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। फूल डालने के पश्चात अब हम इनका पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसमें हमने दही, दूध, घी, गंगाजल और शहद लिया है। अब हम धीरे धीरे भगवान जी पर इसे डालकर उनका स्नान कराएंगे। अब हाथों की सहायता से हम भगवान जी के पूरे शरीर पर इसे मल देंगे। अच्छे से पूरे शरीर पर मलने के बाद आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आपको दिख रही होगी। अब हम शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब हम उन्हें टॉवेल की सहायता से अच्छे से पोंछ देंगे। कहते हैं भगवान जी में प्राण आने के बाद उन्हें ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, इसलिए हम उन्हें टॉवेल की सहायता से अच्छे से लपेट लेंगे और उनका सारा पानी सोख लेंगे। इसके पश्चात अच्छे से उनको पूरा पोंछ देने के पश्चात अब हम उनका श्रृंगार करेंगे। उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। उन्हें वस्त्र पहनाने के पश्चात पूरा श्रृंगार करके और फिर उन्हें मंदिर में स्थापित करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा वस्त्र लग रहा है। ये माला हमने उन्हें पहना दी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। हाथों में हमने चूड़ियां पहना दी है, कानों में कुंडल डाल दिए हैं और इसी तरह से भगवान जी को पूरी तरह से सजाने के बाद अब हम उनका चंदन से तिलक करेंगे। तिलक करने के पश्चात हम उन्हें दर्पण दिखाएंगे। जिस तरह हम तैयार होने के बाद आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, उसी तरह भगवान जी को भी हम उनकी तैयार होने के बाद भगवान जी को उनका स्वरूप दिखाने के पश्चात अब हम उन्हें मंदिर पर स्थापित करेंगे। मंदिर पर स्थापित करने के बाद हमने उन्हें पुष्प अर्पित कर दिया है और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना की है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हमने बहुत साधारण तरीके से ये पूजा अर्चना की थी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।